बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बच्चों पढ़ेंगे हम लोग नया चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स जो वर्ड है बच्चों ये दो वर्ड से मिलकर बना है। RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, मतलब दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए हम लोग पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है उसे समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन को बच्चों 6 तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, सेम टू सेम रिडक्शन को भी 6 तरीके से बोल सकते हैं। तो लिखा है मैंने ऑक्सीडेशन जो एकदम बेसिक सा है बच्चों, ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है H2 + O2 से बना H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया ना, तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन यहाँ पे H2 का। क्लियर समझ आ रहा है, इसलिए एरो मार्क कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक, दूसरा देखो यहाँ पे एक आयरन पे एक ऑक्सीजन था, 1:1 का रेशियो है, लेकिन यहाँ पे 2 आयरन पे 3 ऑक्सीजन है, मतलब एक आयरन पे कितना 1.5 ना। तो क्या दिख रहा है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बढ़ गया ना। यहाँ पे 1 पर 1 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर 1 पर 1.5, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यह दूसरा तरीका है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों यहाँ पे C के साथ H लगा हुआ है, यहाँ पे C के साथ O लगा हुआ है ना, मतलब हाइड्रोजन हट गया ना। हम लोग का क्या लिखा, कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो कह सकते हैं या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ना, तो हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जैसे देखो सोडियम में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो तो क्लोरीन ना, तो NaCl बन गया, तो Na में हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट Cl ऐड कर दिए, तो बोलेंगे कि यहाँ पे एडिशन हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का, इसीलिए Na का ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा मतलब चौथा तरीका है बच्चों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कैसे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मानते हैं ना हम लोग जनरली, तो देखो यहाँ पे I के साथ Na लगा हुआ है, Na क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना, Na+ बोलते हैं। देखो तो यहाँ पे I अकेले हो गया, इसका मतलब I से Na हटा दिए ना हम लोग, तो रिमूवल कर दिए ना, तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 है, इसको ओल्ड कांसेप्ट या क्लासिकल कांसेप्ट कहते हैं। पहले का जो कांसेप्ट था उसमें यही चारों डेफिनेशन को ऑक्सीडेशन माना जाता था। अब जो मॉडर्न कांसेप्ट आया वो और आसान कर दिया। मॉडर्न कांसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखो Na से Na+ बना, तो क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ना, तो बोलेंगे Na का ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट तरीका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका तो n फैक्टर जब पढ़ रहे थे हम लोग तभी बताए थे बच्चों। C2O4-2, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3, CO2 बन गया, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ठीक है, तो इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, +3 से +4 बढ़ गया। तो ये दोनों को बोलते हैं हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो सीख लिए ना ऑक्सीडेशन क्या क्या होता है, ये 6 तरीका है। सेम टू सेम बच्चों ऐसा ही होगा रिडक्शन भी। ठीक है, तो रिडक्शन पे आ जाते हैं। रिडक्शन में भी बोलेंगे पहला जो 4 होगा वो ओडी क्लासिकल कॉन्सेप्ट और 5वां 6ठा न्यू कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये सब सवाल पूछा जाता है, जैसे मान लो कि कहीं पे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव सवाल में कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिडक्शन है, 3-4 ऑप्शन लिखा रहेगा। जैसे मान लो ऑप्शंस लिखा रहे या लिखा रहे कि ना अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन इज, पहला 4 में से कोई एक लिखा रहे, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर लिखा रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चौथा ऑप्शन ऑल, तो किसको चुनोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन सा पॉइंट आता है ओल्ड में और कौन पॉइंट आता है न्यू कॉन्सेप्ट में। आ जाते हैं रिडक्शन पे। पहला पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिख रहा है ना क्लोरीन पहले अकेले था, क्लोरीन में क्या ऐड कर दिया हम लोग, हाइड्रोजन ऐड कर दिया ना, तो क्या बन गया वो, यहाँ पे HCl बन गया ना, तो बोलेंगे यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। दूसरा तरीका है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दिख रहा है इसका जस्ट अपोजिट है, वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
मतलब क्रिस क्रॉस चल रहा है ऐसे। Fe के साथ O था, अब Fe अकेले हो गया। Fe के साथ O था, अब Fe अकेले हो गया। मतलब Fe से O हटा दिए ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तीसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर दें, जैसे देखो तो यहाँ पे Cl2 के साथ एक Hg है, यहाँ पे Cl2 के साथ कितना Hg है, 2 Hg है ना, क्लियर है। तो एडिशन कर दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो इसका जस्ट अपोजिट चल रहा है, वहां पे रिमूवल था इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, यहाँ पे रिमूवल है इलेक्ट्रोनेगेटिव का। दिख रहा है यहाँ 3 क्लोरीन, यहाँ पे कितना क्लोरीन है, यहाँ पे कितना क्लोरीन है, देखो तो बच्चों, यहाँ 3 क्लोरीन, यहाँ 2, एक क्लोरीन हटा दिए ना, ठीक है। तो ये चारों होता है ओल्ड क्लासिकल कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है क्लोरीन ऑक्सीजन, सॉरी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl- बना लिया। और ये है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, Mn+7 से +2 चला गया तो रिडक्शन बोलेंगे। तो याद रखना है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सब जगह मतलब किसी में भी तुमको निकालना हो ना रिडक्शन है कि नहीं, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। जैसे कोई भी चुनते हैं, इसी में चुनते हैं, Cl यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे Cl-1 है, तो देखो ना Cl क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना। यहीं पे कोई चुनेगा, Fe यहाँ पे +2 है, Fe यहाँ पे 0 है, +2 से 0 चला गया, रिडक्शन हो गया ना, घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक चीज दिख रहा है, ये जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला है उससे हम सब में रिडक्शन फाइंड कर सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला है उसमें हम सब में ऑक्सीडेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग ये पढ़ लिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो लगे हाथ ये भी पढ़ लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, उसका काम क्या क्या रहता है, कैसे कैसे पहचानेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, उसका काम क्या होता है और कैसे पहचानेंगे। तब हम लोग आएंगे रेडॉक्स रिएक्शन के डेफिनेशन पे, उसके टाइप्स पे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बोथ क्लासिकल या ओल्ड कॉन्सेप्ट एज वेल एज मॉडर्न और न्यू कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझेंगे कि बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या करता है, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शॉर्ट फॉर्म में OA लिखा करेंगे, या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट शॉर्ट फॉर्म में RA लिखेंगे, या दूसरा नाम है रिडक्टेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, तो कोई चीज दूसरे को अगर ऑक्सीडाइज करता है तो वो खुद रिड्यूस होगा। तो देखो लिखे हैं बच्चों, ऑक्सीडाइज अदर्स, रिड्यूस खुद हो जाएगा। अगर बताओ तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले का, जिसको ऑक्सीडाइज किया उसका ना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और खुद क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, घटेगा ना। तो लिखे हैं इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, खुद रिड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। और उस समय कैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो उसी बेसिस पे ये पांचों पॉइंट है, ऑक्सीडाइज अदर्स, रिड्यूस इटसेल्फ, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हुआ इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला के जैसा काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट उसका जस्ट उल्टा है, रिड्यूस अदर्स, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज होगा। खुद अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, दे दे रहा है। आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। जो भी ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कि दिख रहा है CO2, SO3, Na2, Na2O2, ETC, क्लियर है। ये सब अपना ऑक्सीजन दे देगा आराम से, और क्या होगा उस समय बोलेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये सब चीज मत पूछना कि सर O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, ऑफ कोर्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करता है, दूसरे से, सामने वाले किसी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पे ले लिया, इसका मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। KMnO4 बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 हो गया, HNO3 हो गया, तो ये सब याद रखेंगे। आ जाते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स पर। बच्चों जो हाइड्राइड्स होते हैं जैसे कि डाइबोरेन या CH4, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हाइड्रोजन इजिली दे देते हैं, इसीलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। HI, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, अपना इलेक्ट्रॉन किसी सामने वाले को दे दिया, तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे दिया
तो सामने वाला क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो उसका क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, नेसेंट हाइड्रोजन मतलब जो नया नया बना हो, और जो इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग डिब्बा में करके, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, Ki हो गया, Na2H2O3 हो गया, ये सब बड़ा ही अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो याद रखना है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बताने की जरूरत तो नहीं है, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड किसको बोलते हैं, HCOOH। बच्चों कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करते हैं, जैसे कि H2O2, SO2, HNO2, HCPO3 ETC। तो अब बच्चों समस्या उठता है कि सब कैसे पहचानेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन दोनों की तरह काम कर सकता है, या कौन कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, कौन सा कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो खुद से सोचो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है बच्चों, अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना। तो खुद से सोचो, एकदम कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को किया तो खुद रिड्यूस हुआ, खुद अगर रिड्यूस हुआ तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना। तो बता, तो कोई भी चीज अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो और फर्दर उसका घट सकता है क्या। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर घटना है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो कब ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से घटेगा, सबसे अच्छे से जब हाईएस्ट पे हो ना। जब बताओ किसी बच्चे को 100 मार्क्स होगा तभी ना उसका मार्क्स खूब अच्छे से घट सकता है, किसी को 0 होगा तो क्या ही घटेगा। अगर सब्जेक्टिव पेपर हो 0 से 100 का तो 0 तो नहीं ना घट पाएगा। तो याद रखना है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है, तो बहुत अच्छे से घट सकता है ना। याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा घटता है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जहां पे घटने का जितना ज्यादा अच्छा से स्कोप, वो अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जो हाईएस्ट में है तो उसका बढ़ तो नहीं ना सकता है, बढ़ नहीं सकता है, इसका मतलब वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, कोई चीज अगर हाईएस्ट में है तो उसका बड़े अच्छे से घटेगा, वो हमेशा कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड में बच्चों लोवेस्ट में है तो उसका हमेशा बढ़ेगा ना, और हमेशा किसका बढ़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। और जो लोवेस्ट में है उसका घट तो नहीं सकता है, तो वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन शॉर्ट सीधा याद रखोगे, हाईएस्ट में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोएस्ट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग जहां पे है वहां पे बोलेंगे नेवर रिड्यूसिंग, और जहां पे रिड्यूसिंग है वहां पे नेवर ऑक्सीडाइजिंग। और अगर एलिमेंट बीच वाले में है, इंटरमीडिएट समझते हो ना, बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जांपल सब लिखे हैं, जैसे KMnO4, Mn यहाँ पे देखो +7, Mn का हाईएस्ट होता है +7, इसीलिए बोलेंगे बच्चों ये हाईएस्ट में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HiO4, I का भी +7 हाईएस्ट होता है, N का +5 हाईएस्ट होता है। ये सब जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाए थे तब बता चुके हैं सब कुछ, याद करो। जब N फैक्टर निकालना सीख रहे थे हम लोग तो उसी समय पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताए थे, तब ये पढ़ाए थे। आ जाते हैं CH4, कार्बन का बच्चों यहाँ पे -4 आ रहा है, नाइट्रोजन का -3, तो जानते हैं ना कार्बन का -4 होता है लोएस्ट और नाइट्रोजन का -3, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। SO2 पे आए, सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, लेकिन और लोएस्ट होता है बच्चों -2, तो उसके बीच में है ना, तो बीच में है इसलिए दोनों की तरह काम करेगा। नाइट्रोजन का हाईएस्ट होता है +5 और लोएस्ट होता है -3, उसके बीच में इसलिए दोनों की तरह काम करेगा। AIPMT का सवाल है, विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, SO2, NO2, CO और CO2। तो क्या करेंगे, सब में बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, यहाँ +4, +4, +2 और +4। क्या जानते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां होता है, -2 to +6। नाइट्रोजन का होता है -3 to +5, कार्बन का होता है -4 to +4। हम लोग को क्या पता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन नहीं होगा, जो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मतलब हाईएस्ट में हो। तो दिख रहा है ना, कार्बन ही ना हाईएस्ट में है, ये बीच वाले में है, ये भी बीच वाले में है, ये भी बीच वाले में है, यहीं पे ना कार्बन हाईएस्ट में है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो क्लियर है, इस तरह से हम लोग सवाल बनाते हैं। अब एक बार बच्चों पूछा गया था कि HiO4 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो तो बच्चों I यहाँ पे हाईएस्ट में है ना,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए ना। HiO4 कैसे, आई का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए +7, हाईएस्ट में है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशन पे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। क्लियर है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब जानेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन और उसके टाइप्स पे आते हैं। तो बच्चों पहले भी मैंने बता दिया था कि रेडॉक्स RED स्टैंड फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो साइमल्टेनियसली, उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो लिखा है मैंने, रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। इतने सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं उसके। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसमें 3 टाइप्स माना है हमने। एक इसके अलावा बच्चों एक सेकंड क्लासिफिकेशन भी करेंगे जो कि NCERT में लिखा हुआ है, वहां पे 4 टाइप माना जाता है। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रहता है। तो वो भी पढ़ेंगे एग्जांपल्स के साथ। पहले ये जान लेते हैं, ये वाला NCERT में नहीं लिखा हुआ है। तो पहला है बच्चों इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो आते हैं इंटरमोलिकुलर पे। इंटरमोलिकुलर का मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में, जैसे बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब 2 अलग अलग स्कूल में। अगर मान लो एक ही स्कूल के अलग अलग क्लासेस में होता तो उसे बोलते हैं इंट्रा। तो इंट्रा होता है कि आपस में ही, और इंटर का मतलब 2 अलग अलग एंटिटी में। ठीक है, तो यहां समझते हैं, देखते हैं बच्चों। देखो तो यहाँ पे Fe क्या है, यहाँ पे Fe+3 है, यहाँ पे Fe+2 है, यहाँ पे Sn+2 है, यहाँ पे Sn+4 है। ये क्या हो रहा है, +3 से +2 गया, इसका मतलब रिडक्शन। और ये Sn गया +2 से +4, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो दिख रहा है सेम ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ Sn का +2 से +4, रिडक्शन हो गया Fe का +3 से +2। अब देखो तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है ना, इसका मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर सेम ही मॉलिक्यूल में एक एटम का होता ऑक्सीडेशन और एक एटम का होता रिडक्शन, तो बोलते हैं हम लोग कि वो हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ आ गया। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स जैसे इस मॉलिक्यूल के FeCl3 के Fe का हुआ और SnCl2 के Sn का हुआ, तो 2 अलग अलग एंटिटी है ना। ये एक अलग सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, ये एक अलग सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर। ऐसे समझो कि +3 से +2 गया तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा ना, और +2 से +4 गया तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। इसका मतलब SnCl2 से SnCl4 बनने में जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता है, FeCl3 से FeCl2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको दूसरा वाला मॉलिक्यूल गेन किया। ऐसे भी समझ सकते हैं, तभी बोल रहे होंगे इंटर। ठीक है, तो ऐसे समझ लेना कि एक अलग मॉलिक्यूल में किसी का ऑक्सीडेशन हो, एक अलग मॉलिक्यूल में किसी का रिडक्शन हो, तो इंटरमॉलिक्यूलर। दिख रहा है। आ जाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर पे। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन तब बोलते हैं जब सेम ही मॉलिक्यूल में एक एटम का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। देखो यहाँ पे Cl है +5, ऑक्सीजन है -2, यहाँ पे Cl-1, यहाँ पे ऑक्सीजन 0। तो दिख रहा है Cl +5 से -1, इसका मतलब रिडक्शन, घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन -2 से 0 बढ़ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में था एटम्स जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे दोनों सेम ही में है ना, इसलिए इंट्रा। क्लियर है। अब आ जाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन में। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पहले भी बताया है जब स्कैन फैक्टर निकालना सिखा रहे थे। तो ये ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जहां पे सेम ही एटम ऑक्सीडाइज और सेम ही एटम रिड्यूस हो। ठीक है, अभी तक क्या देख रहे थे, कोई एटम ऑक्सीडाइज कोई एटम रिड्यूस। यहाँ पे सेम ही एटम ऑक्सीडाइज सेम ही रिड्यूस,
इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों क्या होगा, सेम सेम। क्लियर है, याद रखना है। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा कॉमन सा एग्जाम्पल है, H2O2 से बना H2O और O2। देखो बच्चों, O यहाँ पे -1 क्योंकि पेरोक्साइड है ना, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0। तो देखो तो -1 से -2 गया, घट गया, इसका मतलब रिडक्शन, और -1 से 0 गया, बढ़ गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो दिख रहा है O एटम का ही ऑक्सीडेशन हुआ, O एटम का ही रिडक्शन, मतलब सेम एटम ऑक्सीडाइज सेम एटम रिड्यूस। यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि H2O2 ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2O2 ही है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। अब खुद से सोचो बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोले हैं, इसका मतलब सेम चीज ऑक्सीडाइज भी होगा, सेम चीज रिड्यूस भी होगा, मतलब उस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए और घटना भी चाहिए। तो बढ़ने घटने के लिए हमेशा बीच में रहेगा तभी ना, अगर कोई चीज हाईएस्ट में रहेगा तो उसका और नहीं बढ़ सकता है ना, और कोई चीज लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो उसका घट नहीं सकता है। तो बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन शो करने के लिए एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंटरमीडिएट बीच वाला होना चाहिए, तभी ना एक बार बढ़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। अगर हाईएस्ट में है तो खाली घट सकता है और लोएस्ट में है तो खाली बढ़ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर शोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एटम शुड बी इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर। इसी पे सवाल पूछा जाता है विच डजंट शो डिसप्रोपोर्शनेशन। तो फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे Cl का क्या है, यहाँ पे Cl+1, यहाँ पे +3, यहाँ +5 और यहाँ +7। क्लोरीन का क्या होता है, -1 to +7 होता है। तो देखो तो +7 उसका हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट वाला कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। यही ना तीनों बीच में लाई कर रहा है इस रेंज के। क्लियर है। अब सवाल ये सब पूछा जाता है विच इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। बड़ा आसान तरीका है, चेक कर लेना ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि नहीं। मतलब ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, घटा तो रिडक्शन। देखो बच्चों, K यहाँ पे 0, फ्लोरीन भी 0, यहाँ पे K+1, यहाँ पे F-1। 0 से +1 गया, ऑक्सीडेशन है ना, और 0 से -1 गया, रिडक्शन है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, देयरफॉर 1 इज रेडॉक्स रिएक्शन। तरीका समझ गए ना कैसे करना है। हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर लो। कैसे चेक करते हैं, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है कि नहीं उसके हेल्प से। H यहाँ पे 0, H यहाँ पे +1, O यहाँ पे 0, O यहाँ -2। 0 से +1 गया मतलब बढ़ गया ऑक्सीडेशन, 0 से -2 हो गया, घट गया मतलब रिडक्शन। ये भी है रेडॉक्स रिएक्शन। आ जाते हैं, देखो Na यहाँ पे +1, Cl यहाँ पे -1, Ag यहाँ पे +1 और NO3 पूरा -1। Ag यहाँ पे +1, Cl -1, Na यहाँ पे +1 और NO3 पूरा -1। सबका ऑक्सीडेशन नंबर तो वही रह गया, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं है, इसका मतलब 3 इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अगला सवाल, डिसप्रोपोर्शनेशन है कि नहीं। डिसप्रोपोर्शनेशन तभी होगा जब सेम चीज ऑक्सीडाइज सेम चीज रिड्यूस, मतलब लेफ्ट में कोई एक ऑक्सीडेशन नंबर हो और राइट में उससे एक ज्यादा वाला और उससे एक कम वाला। तो यहां देखो तो बच्चों, इधर कार्बन कितना है -4, यहाँ कार्बन +4। 3 वैरायटी जब तक नहीं होगा तब तक डिसप्रोपोर्शनेशन होने का चांस नहीं है। क्यों, देखो ना 3 वैरायटी है ना, -1, इधर इंटरमीडिएट वाला, इधर एक बार उससे ज्यादा है, एक बार उससे ज्यादा, एक बार उससे कम। तो 3 वैरायटी होना चाहिए ना। देखो कार्बन का बस 2 ही वैरायटी है, ऑक्सीजन का भी बस 2 ही वैरायटी है, इसलिए पहला नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, क्लोरीन है यहाँ पे +5, क्लोरीन यहाँ पे +7 और क्लोरीन यहाँ पे -1। देखो तो 3 वैरायटी दिख रहा है, +5 से एक बार +7 बढ़ा भी और +5 से एक बार -1 घटा भी, तो यही हो जाएगा आंसर। इस पे आएंगे, देखो बच्चों F यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, 2 ही वैरायटी है F का। ऑक्सीजन का एक बार यहाँ पे -2, यहाँ पे एक बार +2। ऑक्सीजन का भी बस 2 ही वैरायटी है ना, इसीलिए नहीं होगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा अच्छा सा पॉइंट बता दे रहे हैं तुम लोगों को कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम लोग लिखते Br2 से बन रहा है Br+5 और Br-, तो ये कहलाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। लेकिन अगर लिख देते Br+5 प्लस Br- से बन गया Br2, मतलब Br5 लिखने के बाद लिख दें Br O3-,
ये हो गया ना इसका एग्जांपल, दिख रहा है ना, बी आर यहाँ पे +5 है, यहाँ पे बी आर माइनस है, यहाँ पे 0, +5 से 0 ऑक्सीडेशन भी है, मतलब +5 से 0 रिडक्शन, -1 से 0 क्या हो गया, -1 से 0 हो गया ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो हो ही गई है, और लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा है, इसलिए इसका नाम होता है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे दूसरा वाला जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और फिर हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द मेथड्स टू बैलेंस द रिएक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और सब पे क्वेश्चन करेंगे। फिर एक बड़ा अच्छा छोटा सा ट्रिक सीखेंगे जिसमें तुरंत हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसको कि हम लोग एन फैक्टर के मेथड से कर लेंगे, एन फैक्टर वाले के हेल्प से। क्लियर है इतना कुछ?